रईपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक बड़ा हादसा होत बच गए। कॉलोनी के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के फेज 2 के जी ब्लॉक में ईडब्ल्यूएस जी ब्लॉक जेन है उसमें लिफ्ट अचानक गिर गए। मैं अपन कैमरा संगी प्रवीण से कहूँ कि एक बार कॉलोनी की तस्वीर दिखाए और वो जगह की तस्वीर भी दिखाए जहाँ लिफ्ट लगे है। घटना का है वो मैं बता देता हूँ। बीते सोमवार रात 11 बजे के आसपास ये जिन तस्वीर में अपन देखा तो जिन तस्वीर में वो ब्लॉक है जी ब्लॉक। यहाँ पे दो महिला मन ऊपर जाए पर ग्राउंड फ्लोर में खड़े रहीस। महिला मन ऊपर जाए पर लिफ्ट के बटन दबाईस। यही बीच लिफ्ट नीचे आता अचानक बेकाबू हो गए और 5वां मंजिल में आके रुक गए लिफ्ट और ओमा ब्लास्ट हो गए। लिफ्ट में अचानक ब्लास्ट हो गए जेकर से लिफ्ट के वजन मशीन नीचे गिर गई। ये तस्वीर जन देखा तो आप मन ये यही लिफ्ट है जैन सोमवार रात करीब 11 बजे हादसा जमे हुईस। राहत के बाद हालांकि ये रईस की महिला मन के लिफ्ट में अंदर जाए से पहली ये हादसा हुईस तेकर सती उखर जान बच गए। अगर ये घटना आप मन सोचो कि अगर ये घटना जब हुईस वो दरमियान अगर लिफ्ट में महिला मन रहतीस तो कितना बड़ा हादसा हो सकते। हालांकि आप देखो कि बोर्ड भी लगे हैं लिफ्ट में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शनल मटेरियल टाइल्स पत्थर सीमेंट रेत गिट्टी आदि मटेरियल चढ़ाना उतारना सख्त मना है। रायपुर विकास प्राधिकरण ये बोर्ड दिखाने के कारण ये है कि आदेशानुसार रायपुर विकास प्राधिकरण है, यानी कि रायपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मेदारी है कि लिफ्ट के मेंटेनेंस समय समय पर करे जाए। लेकिन अगर लिफ्ट के मेंटेनेंस होत रहती तो ये हादसा कम से कम नहीं होती। काबर की जिन लोग हैं यहाँ लिफ्ट में जिन यहाँ पे जिन रहते कॉलोनी में कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उमन का कहना है कि लंबे समय से कॉलोनी में मेंटेनेंस कार्य जो है नहीं हुए। तो ऐसे में अब जैन का हुई का कार्रवाई रायपुर विकास प्राधिकरण कर रही या फिर ऐसने जन हाल में है कॉलोनी वाला मन वैसे ही उनला छोड़ दही। अब ये देखे वाली बात है। रईपुर से अपने कैमरा संगी प्रवीण साहू संग नीलेश त्रिपाठी एनडीटीवी। बीजापुर ले इस समय एक बड़े खबर निकल कर आवत है जहां 41 नक्सली मन आत्मसमर्पण करत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इंद्रावती एरिया नेशनल पार्क कमेटी एवं पीएलजीए बटालियन एवं कंपनी के लगभग 41 नक्सली मन आज सरेंडर करत है। ये नक्सली मन के ऊपर सरकार कुछ 1 करोड़ 20 लाख रुपया के इनाम रखे रही से जो सरेंडर करे के तत्काल बाद ओमन ला प्रदान कर दे गए है। जिला में भी नक्सली सरेंडर के आंकड़ा दिनों दिन बढ़त जाते हैं। अभी तक देखे जाए तो बीजापुर से लगभग 749 नक्सली मन सरेंडर कर चुके हैं और ये सरेंडर लगातार हुआ थे। और मैं आपने बता दूं कि जब से नक्सली खुखार नक्सली हिड़मा मारे गए हैं पिछला सप्ताह ओकर बाद से लगातार नक्सली मन के बीच में हड़कंप मचे हैं जेकर चलते छोटे नक्सली बड़े नक्सली सभी कैडर के नक्सली मन लगातार सरेंडर करत दिखाई दे जाते हो। बस्तर के बात करन तो जैसे जैसे नक्सली मन सरेंडर करत है एक अलावा जहां मुठभेड़ होते वो नक्सली मारे जाते तो अब नक्सली मन के खौफ भी खत्म हो जाते। पिछले सप्ताह ही बस्तर में सरकार और प्रशासन और सुरक्षा बल के जवान मन मिल के 19वां कैंप खोले हैं। वो कैंप ऐसे जगह खोले हैं जहां नक्सली मन के जो जगह ला गढ़ मानत जात रही से जो जगह ला नक्सली मन के राजधानी माने जात रही से जहां जाना काकरों पर मुमकिन नहीं रही से सुरक्षा बल के जवान भी बड़ा मुश्किल से वहां तक पहुंच सके। वैसे जगह में भी अब सरकार प्रशासन और सुरक्षा बल के जवान मन मिल के कैंप खोले हैं जेकर चलते नक्सली जो दूर दराज के क्षेत्र रही से वहां भी आम जनजीवन शुरू हो गए। पुलिस और फोर्स के जवान मन वहां रहा थे। एक अलावा शासन प्रशासन से जुड़ने वाला और मिलने वाला जो योजना के लाभ है वो सीधा आम जनता तक पहुंचते। नक्सल क्षेत्र के आसपास के जितना भी प्रभावित गांव रही थे अब वहां सरकार के सीधा संवाद होते सीधा बातचीत होते और शासन प्रशासन की योजना के जानकारी भी वहां के आदमी मन ला मिला थे। तो जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में सरेंडर बढ़त जाते वैसे वैसे जो सरकार अपन डेडलाइन दे रही से ओकर नजदीक पहुंचत जाते और नक्सलवाद के खात्मा धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में हो जाते। देखना अब ये है कि आने वाला समय में जो सरकार डेडलाइन दे है तब तक और कितना नक्सली मन सरेंडर करा थे और तब तक पूरा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो पाते कि नहीं। एनडीटीवी पर हिमांशु सांगानी गरियाबंद। बीजापुर में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के समक्ष में एक 40 माओवादी कैडर ने आज आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है और मुख्य धारा से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो उसके 39 माओवादी हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। तो साउथ सब जोनल ब्यूरो में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन आता है उसके भी 39 जो माओवादी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ में तेलंगाना स्टेट कमेटी और धरतरी गरियाबंद नौपाड़ा डिवीजन का भी माओवादी इसमें आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल इनके ऊपर 1 करोड़ 19 लाख का इनाम था जो आज सरेंडर कर रहे हैं।
और इसी प्रकार कुल अगर 1 जनवरी 2024 से हम बात करें तो कुल 790 माओवादियों ने बीजापुर जिले में सरेंडर किया है और साथ में 1031 माओवादियों ने आज तक हमने गिरफ्तार किया है और इसी प्रकार 202 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये आज एक अच्छा पहल है कि आज 41 जो माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। साइबर ठगी के मामला में दुर्ग पुलिस के लगातार कार्रवाई जारी है और फिर से दुर्ग पुलिस के कार्रवाई में 16 आरोपी ला जेल भेज दे गए है। आप मतलब बता दो कि आरोपी मन अलग अलग व्यक्ति मन के अकाउंट ला 25,000 में खरीदत रही से जो लम्बी अकाउंट बोलते अकाउंट ला 1-1 लाख रुपया में बेचे और ये अकाउंट के उपयोग जिन ठगी मन है तेन मन अपन ठग के पैसा ला ट्रांजेक्शन करब में करत रही। आप मतलब बता दो कि दुर्ग पुलिस के तथ्य में या जांच में ये बात के खुलासा हुए कि अलग अलग सट्टा ऐप और अलग अलग जिन साइबर ठगी के पैसा है वो सब पैसा है ये अकाउंट में आत रही से और 1 महीना में एक खाता में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन हुए। फिलहाल पुलिस ये मामला में लगातार जांच करत है, वो आगे देखे ला पड़ी कि काखर गिरफ्तारी होते और का कुछ तथ्य निकल के सामने आते। दुर्ग से एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गए है, लेकिन 11 दिन बीते के बावजूद किसान मन के समस्या कम होए के नाम नहीं लेते। ये बात ला मैं एबर बोलत हूँ काहे कि सरगुजा कर किसान ए बेरा धान बेचे में काफी परेशान है। आप मन ला बता दो कि सरकार के विभिन्न पोर्टल में किसान मन कर धान रकबा ला संग्रहित करे गए रिस, लेकिन अब समिति में वो डाटा हर जीरो बताते जेकर बर किसान काफी परेशान है। किसान मन कहना है कि जब वो अपन धान बेचे बर समिति जात हैं तो ओमन ला प्रबंधक मन खाता के जीरो बताकर वापस लौटा देते हैं, जेकर बर ओमन दर के ठोकर खाते हैं। यही कारण है कि अंबिकापुर से लगे लखनपुर के किसान मन वहां के तहसील कार्यालय घेराव करते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अंबिकापुर के बात करल जाए तो अंबिकापुर में इस समस्या के लेकर अब तक 1000 से ज्यादा आवेदन तहसील कार्यालय में जमा हो गए हैं, लेकिन अभी तक एकर कोई भी निराकरण नहीं निकले से जेकर कारण किसान काफी परेशान हैं। आप मतलब बता दो कि समस्या के संबंध में जब अंबिकापुर तहसीलदार उमेश कुमार बात से बात हुई तो कहना है कि यह शासन स्तर कर समस्या है, वह किसान मन के समस्या ला ऊपर अधिकारी तक पहुँचाए दी से, लेकिन ये समस्या के निराकरण सरकार स्तर पर हो ही। ऐसे में आप समझ सकता था कि किसान मन ला अब धान ला बेचे बर कौन कदर से परेशानी उठाना पड़त है। बहरहाल आप मन ला बता दो कि सरगुजा में लगभग 52,000 किसान मन धान बेचे पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अधिकांश किसान मन कर खाता समिति केंद्र में जीरो बताए के कारण अब किसान परेशान हैं। यही हाल रही तो आए वाला दिनों में किसान मन उग्र आंदोलन कर ही, जेकर बाद स्थिति बिगड़े की भी बात बताल जाते। अब देखे बर ये हुई कि समस्या लेकर सरकार कब तक उचित कदम उठाई। अपन सहयोगी अनुसार में रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज अंबिकापुर। कागज हर हमर गड़बड़ाई से तेकर बर कौन टाइप कागज गड़बड़ाई से? 0 आई सब 4-5 साल हम धान बेचे ले हो गईस तो हमर कागज ऐसो कैसे गड़बड़ाई गईस ऐसे कहे बर आए रहे। तो का कही तहसीलदार तो कहीं वहाँ जमा कर दो, कल देखेंगे कहीं। अच्छा, पहले कितना बचत रहा? तो 2 धार में टोकन कटवा तो 1 धार 90 बोरी बेचे और 1 धार 90-95 बोरी इसने बेचत रहे। ये बार का होते? ये भाई 0 आते है। अच्छा, तो दिक्कत होते मतलब? हाँ दिक्कत होते है आए जाए में। पंचायत लटोरी। अच्छा, का समस्या लेके आप मन तहसील हमन मन आए हन एकर बर कि हमर मन का रकबा हर पहले से घट गिस से। पहले ज्यादा बेचात रही, अभी ऐसा हो गिस कि धान हर जो 100 कुंटल रही ओहर मतलब कि अब 10 से 15 कुंटल हो गिस से। तो उतना लोन ले हन वहू हर मतलब कि लोन हर छुटात नहीं है हमर जितना कर रकबा बनी से तेमे, तो हमन काम आते छुट्टी एकर समस्या लेकर हम तहसील में आए रहे। उसका मुख्य कारण ये है कि चूँकि इस बार गिरदावरी एक तो एग्री स्टेक पोर्टल में हुआ है, दूसरा हमारे भुइयाँ में हुआ है और धान खरीदी सोसाइटी मॉड्यूल से हो रहा है। किसानों का पंजीयन एकीकृत पोर्टल में हुआ है। तो ये जब तक तीनों चारों सॉफ्टवेयर एक साथ क्लब नहीं होंगे तब तक उसमें उन लोग का रकबा बहुत सारे लोग का हो नहीं पा रहा है। लगातार किसान सर तहसील ऑफिस में आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो ऐसे में सर वो परेशान है, धान लेके बैठे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो निश्चित तौर से चूंकि अब उनके सोसाइटी मॉड्यूल में रकबा दिखा नहीं रहा है तो किसान हमारे पास आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर ले समर्थन मूल्य में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। आज लगभग 10 दिन हो गए धान खरीदी शुरू हुए, लेकिन कवर्धा जिला में एक जिन तैयारी है अभी भी सुस्त रवैया है
कई खरीदी केंद्र ऐसे है जहाँ अभी भी जिन किसान मन ले उनका टोकन नहीं कट पाते, धान खरीदी के बराबर शुरू नहीं हो। जिला में लगभग 108 केंद्र बने हैं जहां समर्थन मूल्य में धान खरीदी करे जाही। वहीं कवर्धा में अगर लक्ष्य की बात करें तो 6,87,000 जिन मीट्रिक टन है उकर लक्ष्य रखे गए हैं। अब तक जिला में लगभग 1,21,000 किसान मन धान बेचे बर पंजीयन कराए हैं। लेकिन किसान मन ला बड़ा समस्या होते, एक उदाहरण देखे मिली से पंडरिया के जो कुकदूर सेवा सहकारी समिति है मही डबरा, यहाँ लगभग 10 दिन हो गए किसान मन भटकत है अपन धान जो बेचे बर है। किसान एक साथ साथ कई ऐसे अभी भी उपार्जन केंद्र है, धान खरीदी केंद्र, जहां किसान मन अभी भी लाइन लगा के भटकत है, टोकन नहीं मिल पाते, कई प्रकार के समस्या होते। एक साथ में ही कई खरीदी केंद्र ऐसे है जहां के बारदाना के साथ साथ वहाँ जो ड्रेनेज वगैरह है, खरीदी के जन तौलाई करे बर कांटा है और साथ कई ऐसे उपकरण है एमन भी नहीं पहुँचे हैं। वहीं बीच में जन सहकारी समिति के कर्मचारी रिस उमरन अपन हड़ताल में रही है। एक बीच में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे दूसर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ऑपरेटर हो प्रभारी की जिम्मेदारी दे रही से। एक बीच में भी अब प्रभार लेबर बीच में भी तालमेल नहीं बैठ पाते। ऐसा मौका में अब किसान मन ला जिन है एक नुकसानी हुआ थे। हालांकि अभी अधिकारी मन ये दावा करा थे कि जिला में अब तक लगभग 33,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर लिए गए हैं। एक लिए 7,000 जिन किसान मन है आज के डेट में धान बेच चुके हैं। लेकिन सरकार के साफ तौर पर ये मनसा है कि किसान मन ला कोनो प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। फिर भी जिन समिति के कर्मचारी है प्रभारी है उनका लापरवाही देखे जाते, कहीं न कहीं जिन धान खरीदी के जिन ला जिम्मेदारी मिले है जिन अधिकारी मन ला उनकर बहुत बड़े लापरवाही देखे जाते। एक ले यही मांग चलत है किसान मन के कि सुचारू रूप से किसान मन ला उनकर धान खरीदी के जिन है उनकर धान खरीदी उनकर लिए जाए, जिनला उनकर कोनो प्रकार के दिक्कत न हो। और एक लिए हालांकि नवंबर महीना से लेके जनवरी तक धान खरीदी के जिन समय सरकार है वो तय करे है। अब देखे बर होही कि जतका जिला भर में जहाँ जहाँ समस्या होते वहाँ कतका जल्दी यहाँ के प्रशासन है वहाँ सुचारू रूप से किसान मन के धान ला खरीदी ही। कवर्धा ले सतीश पात्रे, एनडीटीवी। कल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का आज वीडियो देख रहा था, हजारों किसानों ने उनको घेर कर उनका विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भिलाई और दुर्ग में आम जनता जबरदस्त आधे घंटे तक गाड़ी रोककर विरोध प्रदर्शन किया। और आज आपके कवर्धा में ही जहां आज हम खड़े हैं वहीं के आपके उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को धान खरीदी को लेकर आज पूरे किसानों ने घेरा है। हमारे जिले में 108 उपार्जन केंद्रों में अभी सभी उपार्जन केंद्रों में खरीदी की जा रही है। अब तक जिले में 7,000 किसानों से 33,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। कई जगह से सूचना आ रही है जैसे मही डबरा है और कई ऐसी जगह जहाँ पर खरीदी की शुरुआत हुई वहाँ पर कोई जरूरी सामान भी नहीं है, जैसे कांटा हो गया, मीटर हो गया, ये सारी चीजें नहीं है। अभी समिति प्रबंधकों को चार्ज दे दिए हैं और सभी सामानों की आपूर्ति भी कर दी गई है। बेमेतरा जिला प्रशासन धान खरीदी लेके अब सख्त हुआ थे। काबर कि आप ला बता दो कि जब से धान खरीदी शुरू हुए है तब से लेकर आज तक जिन है वो है अवैध धान परिवहन या धान एती ओती करे या छोटे बड़े फुटकर व्यापारी पर कार्रवाई करे है। धान परिवहन इसने करत हुए 4,640 क्विंटल धान ला जब्त करे है, जेकर कीमत बताए जाते 1,02,62,000 रुपया। काबर कि धान खरीदी में लगातार शिकायत मिलत रही से कि अवैध रूप से जिन है वो धान ला बेचे के काम करते। एक पहली ही जिन उड़न दस्ता टीम बनाए गई से और अलग अलग जिला के अलग अलग क्षेत्र में कृषि उपज मंडी की ओर से टीम के गठन करे गए, वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी टीम के गठन करे है, जिन रात दिन करके पूरा एक एक ठन गाड़ी में जिन है जांच करते ताकि वो अवैध रूप से बाहर के धान मत आ सके। काबर कि बेमेतरा जिला से लगे हुए मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र कुछ आ जाते। एक अलावा आसपास के भी जिन व्यापारी मन है वो अवैध रूप से धान ला खपाए कोशिश करते। यही बात ला ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के जिन टीम है उड़न दस्ता के वो है कार्यवाही ला करे है। और एला लेकर जिन बेमेतरा के कलेक्टर रणवीर शर्मा है तेन कही से कि आगे भी ऐसने कार्यवाही जारी रही और जिन बिचौलिया है जिन अवैध रूप से धान ला बेचते ओखर ऊपर कार्रवाई की जाही। एक कारण जिन है बेमेतरा जिला प्रशासन व पूरा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अब जिन धान लेके किसान आवत है ओखर ट्रैक्टर ला पहली दुआरी में गेट पास जारी होते टोकन के और ओखर ला स्कैन करते।
स्कैन करे के बाद ओकर फोटो ला मिलाथे तेकर बाद वो धान खरीदे बर अंदर अपन जा सकथे। एनडीटीवी बार बेमित्रा ले सुजीत शर्मा। अभी हमन खड़े हन गरियाबंद के कलेक्ट्रेट में, जहां ऑपरेटर मन यहाँ पर कलेक्टर के चैम्बर के बाहर में बैठ गए हैं। ये वही ऑपरेटर मन है जो अब से कुछ दिन पहले तक धान खरीदे बर जे मन ला सरकार अपन पास रखे रही से, जब प्रबंधक मन और ऑपरेटर मन हड़ताल पर बैठे रही से, तब ये 90 नवा ऑपरेटर मन के सरकार भर्ती करे रही से। अब ये मन के भर्ती करे के बाद 10 दिन तक एमन से काम भी लेगी से। अब काम ले के बाद सरकार एमन ला आज हटाए बार बोल रहे हैं। पूरा मामला ऐसे है कि जब 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाला रही से, ये दौरी प्रबंधक और ऑपरेटर मन हड़ताल में रही से। ओमन के हड़ताल के जाए से धान खरीदी पूरा तरह से रुक गई से, जेकर बाद प्रशासन आनन फानन में 90 लगभग ऑपरेटर मन के भर्ती करे, जो जिला भर के अलग अलग जगह से आए हैं। मकई युवा मन भी है जो अपन नौकरी ला छोड़ के आए हैं, जो 2 साल 3 साल से काम करत रही से। ऐसे युवा मन भी यहाँ पर आए हैं और ओमन नौकरी छोड़ के यहाँ पर आई से। एमन से फॉर्म घलोक भरवाएगी से, एमन ला ट्रेनिंग घलोक देवाएगी से। एकर बाद एमन से 10 दिन तक काम ली से, और 10 दिन तक काम ले के बाद आज एमन ला बोल दे है प्रशासन के द्वारा कि तुमन मन ला हमन नहीं रख सकन और तुमन मन अपन व्यवस्था खुद करो। अभी हमारे साथ एक और ऑपरेटर है जो रमाकांत सोनी है। ये पूरा मामला में लेकर एक का बात हो रही से, मार्केट अधिकारी मन रही से, कलेक्टर मन रही से, जब ये पूरा मामला होती से मन के भर्ती होती रही से उधारी मन से का बात हो रही से, मन ला का शासन प्रशासन वादा करे रही से, ही मन से जानबो का मामला रही उधारी का हो रही से। हम लोग को कलेक्टर डर से हमारे मतलब कलेक्टर डर से नियुक्ति करेगी रही से, ओकर बाद सब यहाँ प्रशिक्षण में बुलाए रही से। वो टाइम हमारे मन में कलेक्टर महोदय रही से और अपर कलेक्टर महोदय रही से और विपणन के अधिकारी मन भी रही से। हम मतलब बोली से कि आप लोग को 1 साल कंटिन्यू ड्यूटी करना है करके, आप लोग सरकार का मदद कर रहे हो और आप लोग मेन अभी सरकार के काम को चला रहे हो, इसलिए आप लोग मेन वो अभी करके ऐसा ऐसा हम लोग को बुला के ऐसा किया। का कितना दिन रखबो, कितना महीना रखबो, इसे का बात हो रही है? 1 साल तक से रखबो कि केरी समन मल्ला और उसके बाद हम मल्ला और आगे काम दिया जाही करके बोले रही से। और 1 साल में अभी जो भी जैसे कि पुराना जे मन अभी हड़ताल में रही से, ते मन अगर वापस भी आई तब बोल तू मतलब काम करने करके ये सब चीज़ हम मतलब बोले रही से। अभी हमारे मन साथ एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एमन से बात कर दो। एमन देवभोग में काम करत रही से, वहाँ से अपन नौकरी ला छोड़ के मैनपुर आए है। एमन ला भी याद बताए रही से कि 1 साल तक तुमन ला हमन रखबो, 1 साल तक 18,000 रुपये के हिसाब से तनख्वाह देबो। तो यही अपन नौकरी छोड़े। तो तू कहाँ काम करत रहो पहले मैं देवभोग में जनपद में काम करते रहे हूँ, वहाँ से छोड़ के मैं यहाँ आ रही हूँ। यहाँ बोले गए रही से कि हमला 1 साल के लिए रखेंगे। अब हमला शासन बोला थे कि नहीं, सामने टेंडर वाला ही हमारे जो टेंडर ले रही से वो रद्द कर देंगे। तो ये कहाँ के न्याय है? हमला न्याय चाहिए। तो जब आप मन ला ले रही से सब जन ला, तो कुछ बताए रही से प्रशासन कब तक रखबो, कितना तनख्वाह देबो, कुछ एग्रीमेंट कराए है का करे वो दोरी? हमारे मन पर शासन निकाले रही से कि मौखिक भी बताए रही से और एक आदेश टाइप से कुछ लेटर भी आए रही से, जिसमें दे रही से कलेक्टर द्वारा रही से। मैं रही से 18,700 के वेतन रही से, जिसमें 14,000 हमारे मिलने वाला रही से, बाकी पीएफ मिलने वाला रही से। पीएफ में छोड़े के बाद मिलने वाला टेंडर हमारे 1 साल के रही से। अभी काम धाम सब छोड़ के आ गए, अभी इतने से भी हटा देता, अभी कैसे करूँ फिर आगे? अब शासन जो बोलना है वो कर ही, ओकर बाद हम एक सोच के मिल के जो करना है करबो। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अटल आवास कॉलोनी में सोमवारी एक सनसनीखेज जिन्हें मामला बाहिर आए हुए। घर के अंदर पति पत्नी मृत हालत में मिले हुए। पत्नी नेहा उर्फ शिवानी तांबे के लाश जिन्हें बिस्तर में पड़े रही और पति जिन्हें राज तांबे पंखा ले फंदा बांध के अपन गला में वह लटके मिले रही। सबले चौंकाए वाले बात ये रही कि कमरा के दीवार में जिन्हें वो लिपस्टिक से कई प्रकार के बात लिखे रही से, जिनमें राजेश विश्वास नाम, ओकर मोबाइल नंबर और राजेश विश्वास के कारण मरत हन। आखिरी में अपन लड़का मन पर आई लव यू बच्चे जैसे लाइन भी उमर लिखे मिले रही। एक गोठ ले ये मामला और ज़्यादा जिन्हें वह संदिग्ध बन जाते और कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद के तरफ जिन हवे वह संकेत करते। ये जिन दंपत्ति हवे तिन्हा लव मैरिज करी रही और करीब 10 साल ले एक साथ रहत रही। इनकर 3 छोटे लड़का है। गांव घर के जन मुताबिक पति पत्नी में चरित्र शंका के कारण जिन्हें अक्सर लड़ाई झगड़ा होवत रही से। 24 नवंबर के पूरा दिन एमन घर ले कोई बाहर नहीं निकली, जेकर कारण चिंता के कारण जिन्हें जन मृतका है ओकर माँ दरवाजा ला खोल करके जब अंदर गई से, मतलब ओकर सास तो ओकर रूह कांप गए।
ये पूरा मामला के जांच जो है फॉरेंसिक टीम ह करत है, जेमा पाए गए है कि जन पत्नी के गला में खरोच मिले है, जेकर से ये शक मजबूत हो जाते कि पति है पहले ओकर हत्या करे रही और बाद में खुद जन है फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। पुलिस का जन सुसाइड नोट जन मिले हवे जला वह जब्त करे है, ओमा वही बात है लिखा है जिन्हा दीवार में लिखाए रही से, मतलब वही बात ला वो सुसाइड नोट में दोहराए गए हैं। कानून में बदलाव के विरोध में आज छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन यूनियन कर कर्मचारी मन जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करीन। अंबिकापुर के घड़ी चौक पर प्रदर्शन करते हुए एमन नया कानून कर कांपीला भी जलाइन। यह दौरान ओमन के कहना है कि जो 29 कानून ला बदल कर केंद्र सरकार हर 4 कानून लाई से ओकर ले समाज में जबरदस्त प्रभाव पड़ी। ओमन करे कहना है कि कानून से कोई नौकरी अस्थायी नहीं रही, जेकर कारण समाज में गरीबी और अमीर होही। ओमन के कहना है कि जल्द से जल्द सरकार हर ये कानून ला वापस ले, नहीं तो ओमन आगे भी उग्र प्रदर्शन करी। आपन ला बता दो कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल में ही एक श्रम के नया कानून लाल गई से, जेकर में 29 कानून ला बदल कर 4 नया कानून पास कर गई से, जेकर मर अलग अलग नियम बनाल गई से, जेकर विरोध लगातार हो जाते। अब देखे बरे हुई कि अमन कर विरोध ला केंद्र सरकार हर कौन तरीके से लेते। आप मतलब बता दो कि एक कानून के तहत अब नया अधिकारी बैठी, जेकर बाद ओहर एक कानून के तहत आए वाला समस्या कर सुनवाई करी। बहरहाल अब देखे बरे हुई कि आए वाला समय में एक कानून को लेकर समाज में कैसा फर्क पड़ा थे। अपन सहयोग के अनुसार मैं रोमी सिद्दीकी, ITV न्यूज, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ सरकार है नगर पालिका अधिनियम 1961 में एक बड़े संशोधन करे है, एक नियमावली में कई सारा बदलाव करे है। यानी कि ये नियम के बारे में बात करन तो यह कहीं न कहीं जुर्माना से संबंधित नियम है और एक बनाए बदलाव के उद्देश्य ये हरे कि जिन व्यक्ति है नियम और कानून ला नजरअंदाज करते, जिन नियम कानून ला माने नहीं, ओखर मन बर ये बदलाव बहुत जरूरी रही से। काबर की पहली जिनमा 20 रुपये या 25 रुपये के जुर्माना के प्रावधान रही से, ओमा सीधा 1000, 2000 और 5000 के यानी कि कई गुना के में वृद्धि करे है। अब नियम का हरे ए मैं आप ला बता दूं। तो पहला नियम की पहली ये रही से कि कोई भी है कुत्ता ला घुमा लेते रही, लेकिन अब नियम के अनुसार जेन हा बिना कुत्ता के गला में पट्टा बांधे अगर कोई कुत्ता ला घुमात है तो ओखर ऊपर 1000 के प्रावधान है। एकर अलावा सार्वजनिक कोई भी स्थान में जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए या सड़क में कोई भी अगर थूकत है, चाहे गुटखा खा के थूका है या फिर कहीं गंदगी फैलाए, तो वैसे कंडीशन में ओखर ऊपर 500 रुपये के जुर्माना है। हालांकि ये जुर्माना की जो राशि है तो पहले 25 रुपये रही से। ओखर अलावा कई बार हम देखते कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधा काट देते, बिना परमिशन के काट देते, कहीं भी के गार्डन के फल फूल के नुकसान कर देते, तो ओखर मन पर भी एक बड़े नियम लागे है, जिन नियम के तहत में 5000 रुपये के बड़े जुर्माना है। एकर अलावा कई बार हम देखते हैं कि कहीं भी नाली कंस्ट्रक्शन कोई करते या नगर निगम से परमिशन नहीं लाए या कहीं कहीं कॉलोनी भी बना देते, इस मन पर भी बड़े जुर्माना के प्रावधान रखे हैं, जिसके तहत 10,000 रुपये के जुर्माना के प्रावधान है। और साथ ही साथ कोई जगह में यदि कोई कॉलोनी निर्माण करते तो कॉलोनी निर्माण करे से पहले एक गाइडलाइन है, एक फॉर्म है, तेन भर के देना है। अगर फॉर्म लन अगर पालिका में अगर कोई जमा नहीं करते है तो इसे कंडीशन में 2 से 2.5 लाख रुपए तक के बड़े जुर्माना लगाए गए हैं। अब ऐसे में देखे ला पड़ी पहली भी ये नियम बने रही से, लेकिन कोई भी ये नियम ला फॉलो नहीं करत रही से। अब नियम ला फिर से लागू करेगे है, वो भी जुर्माना बढ़ाए के बाद लागू करेगे है। तो ऐसे में देखे ला पड़ी कि ये नियम ला कतका कड़ाई से पालन करवाए जाते और जे नियम नहीं माना है ऐसा लोगन मन ला, ऐसा मनखे मन ला कैसे सरकार है सुधारी, यहू बड़े सवाल हवे। दुर्ग से NDTV पर चंद्रकांत शर्मा। सूरजपुर के दुरिया इलाका बिहारपुर के करौटी एक गांव में एक ठन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। गांव के कई ठन ग्रामीण मन इकट्ठा होकर सरपंच के संगे मिल के वनपाल सतीश यादव के खिलाफ कलेक्टर में लिखित शिकायत जमा करी है। ग्रामीण मन के आरोप है कि वनपाल यादव हर पट्टा दिलवाए के नाम से लोगन मन के साथ धोखा करे हवे। ग्रामीण मन के मुताबिक पट्टा बनवाए के लालच दिखा के ओहर 10 ले 20 हजार तक के रकम वसूले हवे। पैसा ले के तरीका घलोच चौकाए देते, कहवे काबर के कोनो ले फोन पे के माध्यम से देल है तो कोनो ले नगद पैसा ले ही सवे। गाँव वाले मन कहते कि वनपाल कहिस कि तुमन ला पट्टा दिला दे, बस पैसा लगी। फिर पैसा दे के बाद महीना भर चक्कर काटत रही गे, काम कौनो नहीं होइस, उल्टा बोलते ऊपर भेजे हवन, इंतजार करो। ग्रामीण मन के मन में अब भारी नाराजगी हवे। सरपंच घलोच कहिस कि जिला सरकारी योजना में फायदा दिलाए के चाहिए, ओकर ऊपर ही ऐसे भारी आरोप लगत है, त ग्रामीण मन कहाँ जाही।
प्रशासन ला सख्त कार्रवाई करे के चाहिए। हालांकि ये मामला में जो वनपाल है ओहर पूरा आरोप ला निराधार बताते तो कलेक्टर तक मामला पहुंच गए हवे तो विभाग में भी हलचल बढ़ गए है। ग्रामीण मन खुलेआम कहते हैं कि अगर न्याय नहीं मिली तो हमन सड़क में उतर के आंदोलन करबो। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में पंचायती चुनाव ला लगभग 10 महीना बीत गए। 10 महीना ले यह जो गांव के जो सरकार बैठे हो गए, लेकिन गांव के सरकार तो बैठ गए। गांव के सरकार बैठे के बाद जो वहाँ गांव में जो सरपंच चुन के आए है, सरपंच मतलब आज तक जो वहाँ पे जो मूलभूत सुविधा और अन्य जो काम है होते वो काम पर जो सरकार के तरफ से जो पैसा मिलना रहते 15वां वित्त के पैसा हो गए और बहुत सारा ऐसे जो राशि है जो सरकार से मिलते ये पैसा अभी तक नहीं मिले हैं। जेकर सती जो बालोद जिला के सरपंच मन लगातार कलेक्ट्रेट पहुंचा थे, कलेक्टर से के पास आवेदन लगावा थे और गुहार लगावा थे कि हमार गांव के विकास पर हमला पैसा दे दो। ऐसा मामला अभी ताज़ा डोंडी लोहारा के भी सामने ही से एकले पहली बता दो मैं आपला कि एकले पहली गुरूर ब्लॉक के और गुंडरदेही ब्लॉक के सरपंच मन भी आवेदन दे चुके हैं और सरपंच मन के में सीधा आरोप है कि गांव में उमन के जो खाता है उन खाता में पैसा नहीं होने के कारण गांव के विकास नहीं हो पाते। गांव में एक अलावा कई तरह के और समस्या है, जैसे कि गांव में पानी टंकी तो बन गए है लेकिन पानी टंकी से पानी जो है घर तक नहीं पहुंच पाते और ऐसे जो गांव के रोड है रोड मन के भी हालत एकदम खस्ता है, जेकर कारण जो गांव के जो लोगन है जो मतलब आए जाए पर काफ़ी परेशानी होते। गांव में जिसी को कोई आना है तेकर पर गाड़ी मोटर तक ठीक से नहीं चल पाए। ऐसे बड़ा कन मूलभूत समस्या ला लेकर के जो पंचायत के जो सरपंच मन है कलेक्ट्रेट पहुँचे रही ने, कलेक्टर के पास आवेदन लगे ने और जल्दी से जल्दी एमन जो अपन समस्या ला के समाधान करके मांग करे है। अब देखना हो ही कि एमन के समस्या कब तक समस्या मतलब कब तक जो शासन है प्रशासन है समाधान कर पाते। संतोष साहू, NDTV, बालोद।